जूल्स लॉ क्या होता है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, जूल्स लॉ। ठीक है बात। तो भाई इसको जूल्स लॉ होता है, ये बताओ क्या बोलता है। ये कहता है इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्या कहता है ये कि किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसका फंक्शन होती है, उसके इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यानी अगर भाई टेम्परेचर तो क्या रहेगा कांस्टेंट, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी। वो गैस बेशक एक्सपेंड हो जाएगी, बेशक क्या हो गई, कंप्रेस। बात आपको पहले पड़ेगी, यानी कि करली ई बाई करली वी। मान लिया एक गैस क्या कर रही है भाई, मान लिया एक गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। V1 से क्या होगी वो गैस, V1 से गैस क्या होता है भाई, V2 होगी। मान लिया एक आइडियल गैस है, वो एक्सपेंड कर रही है V1 से V2। तो आप बोलोगे क्या वो वर्क करेगी, अरे बोलो भाई वो वर्क बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी तो कैसे भी करेगी। अगर ये पूरी प्रोसेस हमने कैसे कैरी आउट की, आइसोथर्मली, कैसे भाई, तो इसकी इंटरनल एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि करली ई बाई करली वी, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रही, बदल रही है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलो भाई एट कांस्टेंट टी जीरो होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। आ गई आपको कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज जीरो। मतलब E1 क्या होगा, E2 के बराबर। अगर T क्या है, अगर डेल्टा T क्या है, जीरो। और E1 बराबर नहीं होगा किसके भाई, E2 के, अगर डेल्टा T भी क्या नहीं है, जीरो के बराबर नहीं। मतलब आपको पहले बड़ी, यानी अगर T बदलता है तो डेल्टा E बदलता है, T बदलता है तो E बदलता है, T नहीं बदलता तो E भी नहीं बदलेगा। नहीं समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो क्या होंगी आइसोथर्मल प्रोसेस, उन सब में क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उन सब में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बताओ क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्यों भाई, क्योंकि उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा भाई, जीरो। डेल्टा ई क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डेल्टा ई जीरो, डेल्टा ई क्या होता है, E2 माइनस E1 को मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा ई। अब अगर डेल्टा ई ही क्या है बताओ, जीरो है, तो E2 बताओ क्या आ गया हमारे पास, E1 के बराबर नहीं है क्या, तो E2 इज इक्वल टू E1। अब दोनों मैंने क्या मान लिया, E, तो E2 भी E और E1 भी E। नहीं आपको समझ, तो ध्यान रखो भाई, ये आगे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर क्या हो जाए बताओ, नहीं आना पूछूंगा आपको। अरे बोलो भाई, अच्छा बताओ, अगर हमारे पास कोई एडियाबैटिक प्रोसेस हो, क्या हो भाई, एडियाबैटिक, उसमें बताओ क्या होता है, क्या उसमें इंटरनल एनर्जी बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलेगी भाई। क्यों नहीं बताइए, सॉरी वहां पर वो बदलेगी क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है एडियाबैटिकली, गैस भी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि भाई सिस्टम ना तो हीट ले रहा है और ना हीट दे रहा है भाई, यानी सिस्टम जब बाहर से हीट ले नहीं रहा और वर्क कर रहा है, सिस्टम बाहर से हीट ले रहा है और वर्क कर रहा है, तो वो वर्क किसकी कॉस्ट पे होएगा। मैं आपसे ही पूछ लूं कि एक गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड हो रही है, तो बताओ उस गैस के टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा, वो ठंडी होएगी कि गर्म होएगी, ठंडी होगी। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, अगर मान लिया एडियाबैटिक तो क्यों क्या है, जीरो। अब बाहर से हीट आ नहीं रही और गैस लगातार वर्क कर रही है, तो वर्क किसकी कॉस्ट पे होएगा, गैस की खुद की इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। तो गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, घटेगी ना भाई। और अगर गैस की इंटरनल एनर्जी घटेगी तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, बिल्कुल क्या होता है, कोरिलेशन में होता है।
टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी चेंज, दोनों के आपस में डिपेंडेंट हैं। अगर टी घटेगा ना तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी, यानी डेल्टा क्या आएगा वहाँ पर नेगेटिव। भाई E2 क्या होगी, कम होगी नहीं सुन, तो E2 क्या कम होगी ना, नहीं समझा। अगर मैंने भाई किसी गैस को हमने एडियाबैटिकली कंप्रेस कर दिया, अब बताओ क्या होगा। अगर आपने एडियाबैटिकली आपने गैस को कंप्रेस कर दिया, उसको वर्क कर दिया, तब गैस क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। क्यों? अगर एडियाबैटिकली आपने गैस क्या कर दी भाई, आइसोथर्मली तो क्या हो, एक्सपेंड हो चुके, क्या हो, कंप्रेस हो। हमेशा इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि आइसोथर्मल भाई। लेकिन एडियाबैटिकली अगर हीट सप्लाई नहीं कर रहा और ना इस सिस्टम से हीट निकल रही, ना इस सिस्टम में हीट जा रही, तो अगर मान ले भाई सिस्टम वर्क करेगा तो अपनी इंटरनल एनर्जी कॉस्ट पे करेगा भाई, तो इंटरनल एनर्जी उसकी घटेगी ना। बोलो भाई, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव, गैस ठंडी होगी। मतलब आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर आप एडियाबैटिकली गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, तब क्या होगा, बोलो भाई, कंप्रेस कर रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो, तो आप क्या वर्क कर रहे हो, तो वर्क भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में। तो क्या आएगी, पॉजिटिव, नहीं है ना प्रश्न में। बोलो भाई, आ गया आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।